नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कंपनी के लिहोसिन के बारे में, यानी कि जो एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएँ, और जो घंटे का बटन दबाने के बाद ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर लिहोसिन के अंदर जो है क्या है। तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर होता है क्लोरमिक क्वाट क्लोराइड। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसको स्प्रे करने से फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो किसान भाई, बिल्कुल सीधे शब्दों में आपको समझाना चाहूँगा, अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो ये फसल की जो ऊंचाई यानी कि जो हाइट है उसको रोकता है, और जो फूल बनने होते हैं फूलों की संख्या में वृद्धि करता है, यानी कि बढ़ा देता है। फल बनने होते हैं तो फलों की संख्या में फलों की जो संख्या है उसको बढ़ा देता है। या फिर बालियाँ आनी होती हैं तो बालियों के अंदर जो दाने हैं वो ज़्यादा बनते हैं। सीधी सी बात है किसान भाइयों, फूलों और फलों को जो है ये बढ़ावा देता है और ऊंचाई को जो है ज़्यादा बढ़ने से रोकता है। ये इसका काम है। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि साथ ही ये क्या काम करता है। साथ ही जो क्वालिटी होती है फल की उसको भी ये सुधारता है, जिसकी वजह से किसान भाइयों हम बोल सकते हैं कि पैदावार जो है बढ़ती है। क्योंकि अगर फूल ज़्यादा आएंगे, फल ज़्यादा बनेंगे और क्वालिटी का फल बनेगा तो किसान भाइयों पैदावार बढ़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्प्रे के समय की, कि आखिर इसको कब स्प्रे करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, लिहोसिन को जो है फूलों की अवस्था में और फलों की अवस्था में स्प्रे किया जाता है। यानी कि अगर कोई सब्जी वर्गीय फसल है तो फूल आए हुए हों, या फिर कोई फल वर्गीय फसल है तो भी फूल आए हुए हों, या फिर फल आने शुरू हो गए हों। अगर जैसे कि गेहूं है तो जब बालियां आनी शुरू हो गई हों उस समय आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर समय की बात करें तो गेहूं की अगर फसल है तो आप 45 दिन से लेकर के 60 दिन तक इसका स्प्रे कर सकते हैं। और अगर अन्य फसलों की अगर हम बात करें तो बुआई के बाद 30 से 45 दिन तक जो है आप जो है इसका स्प्रे आराम से कर सकते हैं, बुआई के 30 से 45 दिन के बाद तक। आगे हम बात करें तो इसके 2 स्प्रे आप कर सकते हैं 15-15 दिन के अंतराल पर। मान लीजिए आपने एक स्प्रे आज कर दिया तो अगला स्प्रे अगर आप करना चाहें तो 15 दिन के बाद आप इसका अगला स्प्रे कर सकते हैं। और सभी किसान भाई एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी प्रमोटर का या फिर रेगुलेटर का अगर आप यूज करें, किसी भी टॉनिक का यूज करें, तो जो मात्रा बताई जाती है या फिर जो मात्रा लिखी हुई होती है दवाई के ऊपर, जब आप कोई भी दवा खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो दवा लिखी होती है उससे ज़्यादा मात्रा जो है उसकी बिल्कुल भी ना लें, जब तक कि आपको कोई विशेषज्ञ ज़्यादा मात्रा लेने को ना बोले। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भारी नुकसान उसका उठाना पड़ सकता है। और ऐसा ही होता है लिहोसिन के केस में। तो मैं आपको बता दूं कि जो लिहोसिन है इसकी जो डोज है वो अलग अलग फसलों के हिसाब से अलग अलग होती है। तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं, अगर किसी ने बता दिया कि इसकी डोज 400 ml के हिसाब से यूज की जाती है तो वो सभी फसलों के अंदर जो है 400 ml के हिसाब से ही इसको यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार तो फसल जो है वो जल भी जाती है या फिर पीली पड़ जाती है। ऐसे कई नुकसान देखने को मिल सकते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान या फिर भारी नुकसान जो है आप बोल सकते हैं कि उसको उठाना पड़ता है। तो ऐसी गलती करने से बचें। जो डोज बताई जाती है या फिर जो डोज लिखी होती है दवाई के ऊपर, एक बार अगर मान लीजिए किसी ने 2 डोज बता भी दी तो भी आप जब दवाई लेकर आएँ तो उसके ऊपर लिखी हुई डोज को ज़रूर देखें कि आखिर इसके ऊपर डोज क्या लिखी गई है। तो ज़्यादा डोज से जो है डालने से बचें, अपनी फसल को बचाएं, थोड़ा ध्यान रखें। सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दें, खुद भी थोड़ा सा गौर करें। अब अगर बात करें इसके रिजल्ट की, कि आखिर इसका रिजल्ट कितने दिन तक देखने को मिलता है, तो इसका जो रिजल्ट है वो 18 से 20 दिन तक आपको देखने को मिलेगा। कीमत की अगर हम इसकी बात करें तो इसकी 1 लीटर पैक की जो कीमत है वो तकरीबन 900 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी फसलों के ऊपर जो है आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पर आप सोयाबीन, ग्राउंड नट, पपाया यानी कि पपीता, गार्लिक यानी कि लहसुन, ऑनियन यानी कि प्याज, गेहूं, बैंगन, भिंडी, आलू, कॉटन यानी कि कपास, और ग्रेप्स यानी कि अंगूरों के ऊपर जो है आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर हम लिहोसिन की बात करें तो इसकी अलग अलग फसलों के हिसाब से अलग अलग डोज आपको लेनी पड़ती है। एक ही डोज आप सभी फसलों पर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं
150 से 200 या फिर 250 ml की डोज़ जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 250 ml की डोज़ आप 150 लीटर पानी के साथ ले सकते हैं। सोयाबीन के लिए, मूंगफली के लिए, पपीते के लिए, लहसुन के लिए, प्याज के लिए और गेहूं के लिए। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 250 ml की डोज़ 150 लीटर पानी के साथ ले सकते हैं। बाकी फसलों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे बैंगन हुआ, बैंगन में 100 ml जो है प्रति एकड़ के हिसाब से डोज लेनी है और 100 से 120 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं आप। बात करें भिंडी की, तो भिंडी में आप 50 से 60 ml या 70 ml की डोज ले सकते हैं। ऐसे ही आप आलू में भी जो है 50-60 ml की डोज ले सकते हैं। और कपास की अगर हम बात करें तो कपास के अंदर आपको जो है 20 से 25 ml की डोज लेनी है। अगर हम बात करें अंगूरों की, तो अंगूरों के ऊपर जो अंगूरों के अंदर आपको जो है आधे ml से लेकर के 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको जो डोज है वो लेनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि औरों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मैं कामना करता हूं कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।